सत्यवार्ता न्यूज की टीम अपने दर्शकों के लिए एक नया शो जिसका नाम है आपकी सोच, यह लाइव है। इस सोच के दरमियान हम शहर की जानी मानी हस्तियों से लेकर आम जनता तक की सोच आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी शो के दरमियान आज हमारे पहले गेस्ट हैं MIM पार्टी के महासचिव अमोल कामले सर। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे सत्यवार्ता न्यूज में। थैंक यू। हमारा आज का जो शो है ये थोड़ा रोचक शो है। इसका नाम है आपकी सोच और जो हमारा टॉपिक है वो है टोरेंट का बिल। जैसा कि देखा जाए तो शहर में टोरेंट का बिल आज बहुत ही जोरों में एक मुद्दा बना हुआ है और इसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले MIM नाम याद आता है, क्योंकि आपके अध्यक्ष इसके लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसके लिए आप महासचिव होने के नाते हमने आपको कांटेक्ट किया, हमारी टीम ने आपको कांटेक्ट किया और आप हमारे स्टूडियो में हैं। आपका आने के लिए धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि टोरेंट जो पावर है जो भिवंडी शहर और ग्रामीण में बिजली सप्लाई करती है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह की जो नई सोच आपने भिवंडी के अंदर नहीं लाई है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने पहला मौका मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का दिया है। भिवंडी का एक सामान्य नागरिक होने की हैसियत से, भिवंडी की जनता का एक अविभाज्य घटक होने के नाते और एक राजकीय पार्टी का सदस्य या पदाधिकारी MIM का मैं महासचिव होने के नाते टोरेंट पावर से मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना आम नागरिक इस देश का, इस शहर का परेशान है। अब टोरेंट पावर 14 साल से हमारे भिवंडी में राज कर रही है और ये 14 सालों में लोगों के अंदर शुरू में ऐसा लगा कि नहीं, सर्विस तो अच्छी दे रही है, MSCB से अच्छी दे रही है। हम देखते थे कि MSCB के टाइम में 8-8 दिन पावर नहीं आती थी, तो टोरेंट अच्छा सर्विस दे रही है तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगा। नई हर चीज़ अच्छी लगती है, वैसे शहर को अच्छी लगी। मगर जिस तरह से टोरेंट पावर ने आज अपना पूरा शिकंजा कस दिया है पूरे शहर के अंदर, बड़े बड़े देश, ये भिवंडी के नेता हो, आमदार हो, खासदार हो, कॉरपोरेटर हो या ग्राम पंचायत के सदस्य हो, सभी लोगों को टोरेंट पावर पैसा देता है, ऐसा आरोप हर पार्टी के लोग लगाते हैं। सामान्य जनता का भी यही कहना है। सामान्य जनता का कहना बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि सामान्य जनता देख रही है कि इस मोमेंट के खिलाफ में, इस टोरेंट के खिलाफ में लड़ कौन रहा है। हमारे अध्यक्ष, जिनका आपने जिक्र किया कि संपर्क नहीं हो पाया, वो इसी काम से आज मुंबई गए। सुबह मेरी बात हुई थी और हम इसके ऊपर लगे हुए हैं। यही टोरेंट के पावर के मसले में वो मंत्रालय आज गए हैं। मगर MIM पार्टी बोल रही है और वो MIM से पहले कोई और पार्टी में थे, वहाँ पर भी वो लगातार टोरेंट पावर पर हल्ला बोल रहे थे। आदमी की पार्टी चेंज हो गई मगर वो सोच आज भी वही बरकरार है। तो MIM पार्टी पूरी तरह से इसके ऊपर हंगामा करने के लिए तैयार है और इस टोरेंट पावर को भगाने के लिए तैयार है। सर, आपने जिक्र किया कि भगाने के लिए तैयार है और कोशिश कर रही है। सर, अगर देखा जाए तो भिवंडी में कितने हल्ला बोल रैलियां हुई, बाइक रैली हुई जो अभी हाल ही में कैंसिल हुई थी और बहुत से धरने मोर्चे हुए, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि टोरेंट पावर ना तस से मस नहीं हो रही है? देखिए, इसमें 2 वजह है। ये तो हमने जो रैलियां की या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की रैलियां हों, MIM के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ एक आवेदन पत्र दिया कि टोरेंट का बिल, ये लॉकडाउन की मैं बात करूंगा कि लॉकडाउन के 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, ये बिल माफ होना चाहिए या कम होना चाहिए। मगर जो लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने चुन कर दिए खासदार साहब को, हमने 2 MLA चुन कर दिए, रईस शेख ने तो भी विधानसभा में इसकी बात की, मगर हमारे दूसरे विधानसभा के MLA कुछ नहीं बोल रहे। MIM इसके ऊपर रास्ते की लड़ाई लड़ रही, उसके खिलाफ में लड़ रहे। हमारे साथ हमारे कई लोगों के खिलाफ में गुना दाखिल हुआ, भिवंडी शहर पुलिस शहर ने हमको उठाकर डाल दिया। ये लड़ाई बहुत लंबी है। जिस तरह से मैं टोरेंट पावर को देखता हूँ कि टोरेंट पावर जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हिंदुस्तान में आई थी और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उसी तरह टोरेंट पावर भी हमारे खिलाफ में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रुख आजमा रही है। मगर सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 15,000 करोड़ की मालिक है, मिनिस्टर इसके जेब में। इसका मैं जीता जागता आपको उदाहरण इस लॉकडाउन के दरमियान बताऊंगा
टोरेंट का बिल ज़्यादा आया, घर का हो, ऑफिस का हो या कुछ भी हो। जो लोग घर पे छोड़कर गांव गए थे उनके भी घर का बिल 6-6 हज़ार रुपये महीने का है। इस दौरान उद्धव ठाकरे साहब ने एक फोन कॉल, जो हमारे शांताराम मोरे साहब है आमदार, उनके साथ में एक बातचीत वायरल हुई थी, मोबाइल पे सबके आई थी, कि उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा करके भरिए। जो हमको बहुत सारी उम्मीदें थी उद्धव ठाकरे साहब से, क्योंकि एक अच्छा चेहरा हमको लगा था कि महाराष्ट्र को सीएम मिला है, मगर उन्होंने इस तरह से बातें कर दी, नहीं भाई बिल बरोबर है, थोड़ा थोड़ा भरिए। मतलब आप जनता को कुछ देना नहीं चाहते। लॉकडाउन में सारा व्यापार कारोबार बंद है, भूख से आदमी मर रहा है और सारे रोजगार ठप है। और इसमें पूरा भिवंडी जो मैनचेस्टर है हिंदुस्तान का, जो कपड़ा सप्लाई करता है, उसका आज तुम्हारी ज़रूरत है सरकार को कि उसको खड़ा करे उस शहर को, मगर आपने कह देगा थोड़ा थोड़ा करके बिल भरो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक निवेदन दे दिया, खासदार साहब ने एक निवेदन दिया, उसके बाद उसका फॉलोअप कौन लेगा? आपके पास वो पावर है, आप झगड़ा करके सरकार से ये मना सकते हो, मगर आप करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जनता का जो है पॉलिटिकल लोगों से विश्वास खासतौर पर उड़ गया है। सर, अगर राजनीति को साइड में रखें, आप एक न्यायिक आदमी हैं, आप एक वकील हैं, तो क्या यह जो टोरेंट पावर का बिल है, ये 3 महीने का, अगर न्यायिक तरीके से देखें तो क्या इसको माफ करना मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, टोरेंट पावर के खिलाफ में हमने याचिका भी दाखिल की हुई है, आज तकरीबन 2-3 साल से उसके ऊपर वो हेयरिंग चल रहा है, पेंडिंग है। इसके अलावा टोरेंट पावर के खिलाफ में महानगर पालिका के 227 करोड़ रुपए, उसके खिलाफ में भी याचिका पेंडिंग है। हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह के निर्णय दिए जा रहे हैं, हमने प्रशांत भूषण केस में देख लिया है कि किस तरह से करप्ट सिस्टम काम कर रहा है पूरे देश में। शायद वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, ये प्रशांत भूषण साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और उनको 1 रुपया जुर्माना पर कल उनको सजा 1 रुपया जुर्माना हुई। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि अगर पूरी निष्पक्षता से अगर कोर्ट काम करेगा तो 1 मिनट में टोरेंट पावर का बोरा बिस्तरा बांध के इनको गुजरात जाना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो टोरेंट को हटाना या उनकी मनमानी को कम करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो आप अगर कोई न्यायिक फैसला कर रहे हैं या कोई न्यायिक शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता की, जो भिवंडी शहर की जनता है, उनसे एक ही अपील करूंगा कि जो आपको लग रहा है कि ये टोरेंट के खिलाफ में सही मायने में लड़ रहा है, आप अभी टोरेंट पावर के खिलाफ में उद्धव ठाकरे साहब ने बीच में एक स्टेटमेंट किया था कि बिल माफ होगा, मगर ये कब होगा? आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया इस बात को। जो और दूसरी तरफ टोरेंट पावर बिल पे बिल भेज रही है, नोटिस पे नोटिस भेज रही है। इस तरह से टोरेंट पावर यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब जो अपने मातोश्री में चैन की नींद सो रहे, माफ करेंगे तो कब करेंगे? लोगों ने भरने के बाद करेंगे, ये सवाल मेरा है। और मैं भिवंडी की जनता से अपील करूंगा, जितना हो उतना बिल ना भरें। बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा बुनियादी अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन में जब काम धंधा छोड़कर, उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि आप खबरदारी लीजिए, हम जिम्मेदारी लेंगे, तो ये जिम्मेदारी लेने का वक्त सरकार का है। भिवंडी की जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई भी पावर बिल ना भरे। आप जिक्र कर रहे हैं बार बार उद्धव साहब का। तो जैसा कि आपके पार्टी के तरफ से इस बिल के मुद्दे को लेकर उनको पत्र व्यवहार किया गया था, तो उसके ऊपर आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है? उद्धव ठाकरे साहब को हमने जो पत्र व्यवहार किया था और हल्ला बोल रैली जो निकाली थी हमने, हालांकि हमको पुलिस ने यहीं पे गिरफ्तार कर लिया, मगर उस दौरान हमारी पालक मंत्री साहब से बात हो रही थी। पालक मंत्री साहब ने कहा था कि कलेक्टर, टोरेंट के अधिकारी, एमएससीबी के अधिकारी बैठकर इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कलेक्टर को कोई पावर नहीं है और ना ही पालक मंत्री को है। ये पूरा पावर जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर को है, एनर्जी मिनिस्टर जो हमारे नितिन राउत साहब है, नागपुर के विधायक कांग्रेस के, कांग्रेस की सत्ता है, शिवसेना सत्ते में साथ में है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ की जो कांग्रेस है वो सिर्फ लोगों को बरगला रही है, और दूसरी तरफ उनका मिनिस्टर है वो जो कुछ कर नहीं रहा है। उन्होंने भी सीधा सीधा अपने एक जी न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। मैंने पहली बार देखा कि आधा ही इंटरव्यू हुआ, और ये 2 साल के करियर में उन्होंने पहला इंटरव्यू जी न्यूज़ को दिया, और वो भी आधा, और उसमें उन्होंने कहा कि बिल सही है, आप भरिए। तो आज जो कांग्रेस हो या शिवसेना हो या उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी सरकार में है, ये तीनों पार्टियों का रोल एक ही है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे। सरकार में आप है, आपके पूरे हक में है कि ये बिल माफ हो सकता है, आप करने की कोशिश कीजिए। शहर में बहुत से राजनेता हैं या फिर जो भी समाज सेवक हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टोरेंट को भगाने से अच्छा इसका एक अल्टरनेटिव लाना चाहिए, एक लोगों के लिए ऑप्शन लाना चाहिए। इस बात से आपकी क्या सोच है?
जी बिल्कुल सही बात है। देखिए थाना में हम अगर चले जाए तो थाना में टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर अभी शील्ड टाइगर मुमरा में आई है। उससे पहले वहाँ पर टाटा पावर थी। उससे पहले और कई ऑप्शन वहाँ पर है, जैसे एमएससीबी की पावर है, टाटा की पावर है। टाटा पावर का बिल बहुत सस्ता है और टाटा पावर मुझे लगता है कि एक पर्याय है कि कंपटीशन होगा तो भाव कम होगा निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है ये इसको भगाना ये प्राथमिकता है और दूसरा अल्टरनेट तो चूज करना ही पड़ेगा। वो जो भी होगा उसको देख लेंगे। अगर टोरेंट के ऑप्शन में कुछ आता है या फिर टोरेंट चला जाता है, तो क्या यह चांसेस नहीं है कि जो पहले की अवस्था थी भिवंडी की पावर सर्विस को लेके वो आ सके? उसके लिए कहीं ना कहीं भिवंडी मैनचेस्टर कहा जाता है, तो उसके वजह से उस पर कुछ असर नहीं होगा? जी देखिए ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है कि गवर्नमेंट सेक्टर को बंद किया जाए। ये टोरेंट पावर भी उसी तरह, एमएससीबी इतनी खराब सर्विस देगी कि हमको लगेगा कि एमएससीबी अच्छा काम नहीं कर सकती। मगर हमने दिल्ली के अंदर देखा केजरीवाल अगर कर सकता है तो भिवंडी या महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? गवर्नमेंट अच्छा काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, करने की चाह होनी चाहिए। केजरीवाल ने करके दिखाया, फ्री में बिजली फ्री में पानी दे रहे वहाँ पे। तो महाराष्ट्र तो दिल्ली से काफ़ी आगे है। मुंबई हमारी जो है इकोनॉमिक कैपिटल है, तो महाराष्ट्र में तो ये बिल्कुल हो सकता है। करने की चाह होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, करने की चाह होनी चाहिए। जो पावर बिल का मुद्दा है उसको लेकर आपका और आपके पार्टी का आगे की रणनीति क्या है? देखिए हम लोग इसके बारे में रोज सोचते हैं, मगर अभी फिलहाल जो जिस तरह का माहौल, आज परसों हमने देखा कि दुनिया का सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है कोरोना ने। 7 लाख केसेज एक दिन में हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में पाए गए, जो दुनिया में कहीं नहीं हुए थे। ये रिकॉर्ड ब्रेक है। दूसरा रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया है मोदी जी के राज में कि इकोनॉमी जो है -23.90 पे चली गई है। तो इस हालात में लोग बहुत परेशान है और उसमें से ये कोरोना जैसी महामारी फैली हुई, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा स्थगित किया हुआ है, मगर निश्चित तौर पर हम इस पर काम कर रहे हैं। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।